गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। आज है 16 फेब और आज AITS 4 जिसमें फुल 11th आने वाला है उसका आज टेस्ट है। तो सुबह सुबह जगने के बाद मैं रेडी होके अभी अपनी लाइब्रेरी की ओर जाने लगता हूँ और आप देख ही रहे होंगे रास्ते में थोड़ी बहुत भीड़ है। सब सुबह का टाइम है और जब मैं यहाँ आके लाइब्रेरी पहुँचता हूँ तो मुझे यहाँ पे कोई भी नहीं दिखता है, सिर्फ एक दो बंदे ही दिखते हैं जो कि पढ़ रहे होते हैं। बाकी पूरा लाइब्रेरी अभी के टाइम पे खाली है। वैसे भी आज संडे है तो बहुत कम ही आते हैं। तो मैं अपनी सीट को अरेंज करके पढ़ने के लिए बैठ जाता हूँ। तो आज है 16 फेब, अभी 7:30 बजने वाले हैं अप्रॉक्स। थोड़ा सा मैं लेट हो चुका हूँ और आज का मेरा टारगेट है AITS 4 का रिवीजन करना है पूरा। और लेक्चर्स में फिजिक्स के ड्यूअल नेचर के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, एटम्स के लेक्चर 1 करना है और कोऑर्डिनेशन के नोट्स बनाने हैं। तो मैं लाइब्रेरी आने के साथ बायो को रिवाइज करने लगता हूँ, क्योंकि आज टेस्ट है तो मैं कुछ न्यू नहीं पढ़ना चाहता हूँ। जो पढ़ा हूँ बस उसी को रिवाइज कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग को भी बेहतर तरीके से मालूम होगा कि 11th के बायो में जो यूनिट 1 और यूनिट 2 है उसमें बहुत सी चीज़ें याद करने वाली है, जैसे प्लांट से रिलेटेड है, स्पेशली मोर्फो में। तो जैसे कि एस्टिवेशन हो गया, प्लेसेंटेशन हो गया और एपिगैनस हाइपोगैनस सारे के एग्जाम्पल है। उसमें मैं जल्दी ही कंफ्यूज कर जाता हूँ, इसीलिए मैं टेस्ट के दिन कुछ भी नया नहीं पढ़ना चाहता, बस जो पढ़ा हूँ उसी को रिवाइज कर रहा हूँ। तो 12 बजे तक मैं लाइब्रेरी में था, फिर वहाँ से निकला हूँ और रूम गया हूँ। रूम में जाके रेडी हुआ हूँ, स्नान स्नान किया हूँ। उसके बाद फिर मैंने खाना खाया, फिर वहाँ से बाहर निकला टेस्ट देने के लिए। अभी जा रहा हूँ, आप देख रहे होंगे कि रास्ते में, लेकिन यार बहुत दिक्कत हो गई क्योंकि मैं अपने रूम से ही निकला हूँ 1:40 में और जब मैं ऑटो स्टैंड पहुंचा तो ऑटो खुली है मेरी 1:55 में और टेस्ट स्टार्ट है 2 बजे से। अब देखता हूँ कि मैं कितने बजे तक पहुंचता हूँ। वहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं करता है, वो एंट्री करने के लिए तो दे ही देता है, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि अब तो टेस्ट भी सिर्फ 3 घंटे की होगी, 2 से 5। और मुझे लगता है कि मैं 2:20 तक टेस्ट देने के लिए मैं एग्जाम हॉल तक पहुंचूंगा ही। तो मेरे पास सिर्फ 2.5 घंटे बचते हैं टेस्ट देने के लिए, क्योंकि मुझे कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। क्योंकि लेट मैं कर रहा हूँ, टीचर तो लेट किए नहीं। इसलिए देखते हैं कि मैं कितने बजे तक पहुँचता हूँ वहाँ पे। जिस दिन भी कभी जब वहाँ पे जल्दी पहुँचना होता है उसी दिन देखिए इतनी सारी भीड़ होती है कि चल भी नहीं पाते हैं, खुद पैदल भी नहीं चल पाते हैं। वैसे तो अभी 2:15 हुआ है और मुझे यहाँ से 5 मिनट लगेगा 2:20 तक। मैं एंटर करके तो इंस्टीट्यूट के अंदर जाके तो मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए मैं आप लोग को यही बता देता हूँ कि अभी 2:15 हुआ है, अगले 5 मिनट में मैं अपने सेंटर पे पहुंच जाऊंगा। तो जब मैं सेंटर के बाहर निकलूंगा तो मैं आप लोग को बताऊंगा कि मैं कितने बजे पहुंचा था, क्या एक्सपीरियंस था मेरा। तो अभी मैं सेंटर के बाहर एग्जाम दे के निकला हूँ और निकलने के साथ मैं डायरेक्टली इस्कॉन टेम्पल, सामने ही इस्कॉन टेम्पल है, मैं सामने इस्कॉन टेम्पल में आया हूँ भगवान को याद करने, क्योंकि यार आज मेरे साथ प्रैंक हो गया है। एग्जामिनेशन हॉल में मैं गया था पूरा 11th का रिवीजन करके, और मेरे अलावा भी सारे स्टूडेंट 11th के रिवीजन करके ही गए थे, लेकिन वहाँ पे पता नहीं कैसे वो लोग 12th का टेस्ट ले लिए, 12th के यूनिट वाइज चैप्टर का टेस्ट ले लिए। और जिसमें से उसने दिखाया कि नहीं, आप लोगों का बैच अलग है, ये जो AITS बैच है वो पैन इंडिया लेवल पे है और जो आपका बैच है वो अलग है। तो उसमें नोटिफिकेशन में आ गया है, तो आप नोटिफिकेशन चेक करके आया कीजिए एग्ज़ाम देने के लिए। और मैंने तो वो नोटिफिकेशन देखा नहीं था कि सिलेबस ही अपडेट हो गया। मुझे लगा टाइम का नोटिफिकेशन आता है तो मैं टाइम का ही देख के आता हूँ बस। ये नोटिफिकेशन देखा नहीं हूँ। तो आप देख सकते हैं कि फिजिक्स में इसमें करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्ज, मैग्नेटिज्म, और केमिस्ट्री में सोलिनॉइड, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, काइनेटिक्स, हेलो अल्केन्स, हेलो अरिन्स, और बॉटनी में जूलॉजी में फर्स्ट यूनिट का था दिया हुआ। मेरे तो मेरे लिए बॉटनी और केमिस्ट्री और जूलॉजी तो बहुत ईजी थी, लेकिन फिजिक्स में थोड़े बहुत मैंने रिवीजन नहीं किए थे। मेरा सिलेबस तो कंप्लीट है बट मैंने रिवीजन नहीं किया था, इसीलिए मुझे दिक्कत हुआ। खैर मैंने टेस्ट तो दे दिया, वैसे भी मुझे टेस्ट से मतलब था तो मैंने टेस्ट तो दे दिया, लेकिन बस दिक्कत इस बात की हो गई कि अब एक और फुल लेंथ टेस्ट घट गया, उसकी जगह पे यूनिट टेस्ट ही ले लिया गया। तो जब मैं वापस लाइब्रेरी आया तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पे उम्मीद का लॉन्चिंग हो रहा होता है और एमआर सर अपने न्यू लुक्स में उम्मीद का लॉन्च कर रहे होते हैं, जिसमें कि इस बार उम्मीद में तो शायद एमआर सर भी पढ़ाने वाले हैं।
फिजिक्स सिर्फ 11th के। उसके बाद फिर बहुत सारे टीचर हैं, और इस बार उम्मीद का जो लॉन्चिंग है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ में ही हो रहा है। तो आप लोग में से कितने लोग उम्मीद ज्वाइन करने वाले हो, प्लीज़ बताएं हमें। और कमेंट में मुझे ये भी बताएं कि आप लोगों में से कितनों का पेपर आज 12th का हुआ था जबकि सिलेबस में 11th का था। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल टू। एंड आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग में, तब तक आप खुद का ध्यान रखें।